राजा, अपराध और सत्य। रात के तीसरे पहर अरण्य वन जाग उठा। पेड़ों की डालियां आपस में टकराने लगीं, जैसे वे किसी अदृश्य सभा में निर्णय ले रही हों। हवा भारी हो गई और आग की लौ बिना हवा के कांपने लगी। आर्य उठ बैठा। उसकी छाती में अजीब सी जलन थी, जैसे कोई पुरानी स्मृति भीतर से दरवाजा पीट रही हो। वन की पुकार, झाड़ियों के बीच से वही आवाज फिर आई। आर्य, नंद और वीरभद्र भी जाग चुके थे, पर आवाज सिर्फ आर्य को सुनाई दे रही थी। वह उठा और बिना कुछ कहे वन के भीतर बढ़ने लगा। वीरभद्र ने पकड़ना चाहा, पर उसके हाथ जैसे पत्थर हो गए। यह वन का बुलावा है, वृद्ध स्त्री ने कहा। जिसे बुलाया जाता है वही जा सकता है। गुहा का द्वार। आर्य एक प्राचीन गुहा के सामने पहुंचा। गुहा के द्वार पर रक्त से लिखा था, सत्य डराता है, क्योंकि वह सबका होता है। जैसे ही आर्य ने कदम रखा, गुहा का अंधकार प्रकाश में बदल गया और वहां उसने अपने जन्म को देखा। स्मृति का अनावरण। बरसों पहले इसी वन में एक स्त्री भागती हुई आई थी। वह गर्भवती थी। उसके पीछे राज्य के सैनिक थे। वह स्त्री कोई साधारण महिला नहीं थी। वह थी रानी मालविका। राजा विक्रम सिंह के राज्यारोहण के पहले मंत्रियों ने भविष्यवाणी करवाई थी। राजा का पहला पुत्र सिंहासन का अंत करेगा। डर के कारण मंत्रियों ने राजा से झूठ कहा कि यह संतान राज्य के लिए अशुभ है। सबसे बड़ा पाप। राजा विक्रम सिंह ने आदेश नहीं दिया था, पर उन्होंने मौन साध लिया था, और वही मौन 1000 तलवारों से अधिक क्रूर था। रानी को वन में भेज दिया गया। वहां उसे मार दिया जाना था, लेकिन रानी ने शिशु को जन्म दिया और उसे नदी में बहा दिया। वही शिशु था आर्य। गुहा का निर्णय। गुहा की दीवारें कांपने लगीं। एक स्वर गूंजा, जो मौन रहा वह भी अपराधी है। आर्य घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू नहीं, क्रोध बह रहा था। तो मैं क्या हूं? उसने पूछा। स्वर बोला, तू राजा का पुत्र नहीं, तू उसके पाप का परिणाम है। वन का न्याय। गुहा से बाहर निकलते ही पूरा अरण्य वन प्रकाश से भर गया। हजारों आकृतियां, पुरुष, स्त्रियां, बच्चे, वे सब जिनका बलिदान हुआ था। वृद्ध स्त्री आगे बढ़ी। आज या तो राजा क्षमा मांगेगा या राज्य राख हो जाएगा। दरबार का अंतिम दिन। उसी समय धर्मपुर के महल में राजा विक्रम सिंह को अचानक असहनीय पीड़ा हुई। उन्हें अरण्य वन की ओर खींचा जा रहा था। दरबार, मंत्री, सेना सब वहां पहुंचे। आर्य सामने खड़ा था। राजा ने उसे देखा और गिर पड़े। मेरा पुत्र। सत्य की स्वीकारोक्ति। राजा रो पड़े। मैंने आदेश नहीं दिया, पर रोका भी नहीं। वन गर्जा, बोल करो। राजा ने मुकुट उतार दिया, सिंहासन की मिट्टी को माथे से लगाया। मैं अपराधी हूं। अंत या आरंभ। वन शांत हो गया। आकृतियां धीरे धीरे मिट्टी में विलीन होने लगी। स्वर बोला, जहां सत्य स्वीकार हो वहां शाप समाप्त होता है। रानी मालविका की आकृति क्षण भर के लिए प्रकट हुई। उन्होंने आर्य को देखा, मुस्कुराई और लुप्त हो गईं। अंतिम निर्णय।
राजा विक्रम सिंह ने घोषणा की, आज से धर्मपुर का राजा कोई नहीं, यह राज्य सभा और धर्म से चलेगा। उन्होंने वन को पवित्र भूमि घोषित किया और आर्य से कहा, सिंहासन तुम्हारा है। आर्य ने सिर हिलाया, नहीं, राजा बनने से पहले मनुष्य बनना जरूरी है। समाप्ति। आर्य वन की ओर लौट गया। कहा जाता है, जब भी कोई राजा अन्याय करता है, अरण्य वन फिर से सांस लेने लगता है।